स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इससे मिलिए मेरी बेटी वैदेही। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ। मैं पहले आप लोगों को मिली नहीं हूँ ना। आई एम वैदेही खन्ना। अरे हम मिले नहीं तो क्या हुआ, वैदेही खन्ना के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। वैदेही खन्ना कौन है, कैसी है, क्या करती है, A to Z सब कुछ मालूम है हमें। अब मेरा मतलब है कौन नहीं जानता, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, सब लोग जानते हैं। और आपकी डैडी ने भी बताया अभी, और डैडी ने ये भी बताया होगा ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, आपको देखने के लिए। और देखने का बात है वैदेही, वो तो तुझे पता ही होगा, तेरे लिए एक ब्रांड न्यू फ्रेश लड़का आया है। मेरा मतलब है रिश्ता आया है। दादी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राम नामगढ़ इस गांव से जवान लड़के गायब हो रहे हैं। जैसे ही कोई लड़का इस गांव में 25 साल का होता है वो गायब हो जाता है। फिर अंधेरी रात के सुनसान अंधेरों में वीरानों में उसकी लाश मिलती है। जहां अंधेरों को भी अंधेरों से डर लगता है, जाने रात का कौन सा पहर, कौन सी नजर, कौन सा डर निकल जाता है उन्हें। कल रात को भी ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। कल रात को फिर वहाँ एक और लाश मिली है। कहते हैं आज से कई सालों पहले इस गांव में ठाकुरों का एक खानदान रहा करता था और उनकी हवेली पर कालासुर नाम के तांत्रिक ने हमला किया था। उसके बाद ठाकुरों का वो खानदान कहाँ गया, आज तक क्या हुआ उनके साथ, किसी को कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन ठाकुरों के बारे में ना तो किसी के पास तस्वीर है और ना ही कोई जानकारी और ना ही कोई पुरानी याद। यादों के नाम पे सिर्फ ये हवेली है, ये पुरानी हवेली। ओ माय गॉड, 25 साल! मेरे लवी डवी बेटे की उम्र भी यही है। लगता है ये बहुत भयानक जगह है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अरे ये सब तो अफवाहें हैं। ये टीवी चैनल वाले ऐसा ही करते हैं। अरे इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर हमें दिखाते हैं। मॉम लीव इट, रबिश न्यूज, बंद करो उस डब्बे को अब। इससे मिलिए मेरी बेटी वैदेही। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ। मैं पहले आप लोगों को मिली नहीं हूँ ना। आई एम वैदेही खन्ना। अरे हम मिले नहीं तो क्या हुआ, वैदेही खन्ना के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। वैदेही खन्ना कौन है, कैसी है, क्या करती है, A to Z सब कुछ मालूम है हमें। अब मेरा मतलब है कौन नहीं जानता, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, सब लोग जानते हैं। और आपकी डैडी ने भी बताया अभी, और डैडी ने ये भी बताया होगा ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, आपको देखने के लिए। और देखने का बात है वैदेही, वो तो तुझे पता ही होगा, तेरे लिए एक ब्रांड न्यू फ्रेश लड़का आया है। मेरा मतलब है रिश्ता आया है। आ तो आ, चल बैठ जा। अभी कहा मॉम, अरे इसे चेंज तो कर लेने दो। वो बेटा मैंने तेरे लिए ना लेटेस्ट डिजाइनर सूट सलवार लेकर आया था। वो तुम्हारी स्टाइलिस्ट ने ना सेटअप बना के रख दिया है, उसे ही पहन कर आना बेटा प्लीज। Hi, I'm Rakesh. चल चल आजा, बैठ जा, आजा, जा जा बैठ। हमारे लिए जो लाना था वो ले आए। आपकी बेटी, हमें लड़की पसंद है। सच में आपकी बेटी हमारे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो कहती हूँ पंडित को बुलाकर आज ही मुहूर्त निकलवा लेते, क्यों? होल्ड ऑन, आप लोगों ने अपने डिसीजंस ले लिए, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन नहीं लिया है। ये शादी आप लोगों की नहीं, मेरी है। तो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लोग नहीं, मैं लूंगी। बट बिफोर दैट आई नीड टू टॉक टू हिम। मेरा बेटा तुम्हारे सामने है, इसने तुम्हें देख लिया, तुमने इसे देख लिया, और हमें रिश्ता मंजूर है, तो फिर क्या बात करनी है?
आंटी जी, आप मुझे पूछ रही हैं या मुझे हिंट दे रही है कि मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं? नहीं, वैसी बात नहीं है। What I mean to say is, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। लाइफ पार्टनर कोई ऐसे नहीं बनता, कोई डिजर्विंग होना चाहिए, ऐसा लड़का जो इक्वालिटी में बिलीव करे। Yes, absolutely right. I'm of the same thought and I believe in equality too. और वैसे भी मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, फॉलोअर नहीं। ओके, तो फिर अब बात सबके सामने स्टार्ट हो ही गई है, तो फिर फिनिश भी यहीं करते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स। मैं एक ब्रॉड माइंडेड लड़की हूँ, तो मुझे पार्टनर भी ब्रॉड माइंडेड ही चाहिए। और मैं ये जो इंडियन मेंटालिटी होती है कि लड़का सुपीरियर होता है और लड़की इंफीरियर होती है, लड़की हमेशा घर पे रहती है, हाउसवाइफ होती है, तो मेरे कुछ कंडीशंस हैं। मैं शादी के बाद भी अपना बिजनेस करूंगी। मैंने अपनी डैड की कंपनी को नंबर 1 पोजीशन में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने डैड को रिटायरमेंट दी है। तो ये तो क्लियर है कि शादी के बाद मैं रिटायर नहीं होंगी। Yes, absolutely right. In fact, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज करें जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज। तो फिर ये रिश्ता हम पक्का समझे? वेट, मेरी एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इंडिया में एक और ट्रेडिशन है कि शादी के 1 महीने के बाद ससुराल वाले, फ्रेंड्स, चाचा चाची सब लोग गुड न्यूज एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, आई लव किड, पर मुझसे कोई फैमिली प्लानिंग का एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मुझे जब फैमिली बनानी होगी तो मैं फैमिली बनाऊंगी, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? या क्रिस्टल क्लियर। आई एम ऑफ द सेम थिंकिंग एंड मुझे भी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मुझे एक्चुअली पूरा वर्ल्ड देखना है। तो शादी के बाद नो किड्स, आई जस्ट थिंक वी शुड गो ऑन अ वर्ल्ड टूर, लाइक हनीमून कम ट्रिप। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरी वैदेवी को भी ट्रैवल का बहुत शौक है, हर वीक वर्ल्ड ट्रैवल करती रहती है वो। अच्छी बात है, अब तुम्हें भी वर्ल्ड घुमाएगी वो। ओह, आई हैव टू स्पॉन्सर द ट्रिप। माय दादी इज राइट, मुझे घूमना, वर्ल्ड टूर करना बहुत शौक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो खन्ना एम्पायर की प्रॉपर्टी है इतनी बड़ी है कि मेरे डैड का एक सपना है। उन लोगों की उम्मीद है जिन लोगों ने खन्ना इंडस्ट्रीज को डबल ट्रिपल करने में कंट्रीब्यूशन दी है। तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डैड और दादी के नाम पे चैरिटी में देने वाली हूँ। एक मिनट, टेंशन मत लीजिए, थोड़े पैसे होंगे मेरे पास। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि लाइफ में जितनी जरूरत कम हो उतनी ही लाइफ में मजा आता है। तो मैं बिलीव करती हूँ लाइफ से प्यार करने का, इसलिए थोड़े पैसे रहेंगे मेरे पास। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। इवन आई बिलीव इन चैरिटी और मैं भी बहुत सारे चैरिटी कर चुका हूँ, पर आपकी चैरिटी का वेट मेरे चैरिटी के वेट से काफी ज्यादा है। आई मीन 200 crores। वेट, आप लोगों को कैसे पता चला कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ है? एट प्रेजेंट मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 150 करोड़ एंड आफ्टर माय न्यू होटल प्रोजेक्ट, माय न्यू हेरिटेज होटल, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी 200 करोड़। लेकिन ये इंफॉर्मेशन इनसाइड न्यूज है, अभी तक बाहर नहीं आई। तो आप लोगों को कैसे पता चला? इंक्वायरी की थी। ओ वेट, लेट मी गेस, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को पैसे देकर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक की थी। देखना चाहते थे कि लड़की में कितना वेटेज है, कितनी सेट है लड़की का टर्नओवर कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, बेनिफिट कितना होगा, राइट? ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही आप अपना रिश्ता लेकर आए। एम आई करेक्ट? सो मिस्टर रैक्स, अभी तुमने इक्वालिटी, चैरिटी, सुपीरियरिटी की जो बातें की, अगर तुम इसमें सच में बिलीव करते तो मुझसे पहले तुम अपनी मॉम को टोकते। मेरे टोकने पे महान बनने की कोशिश नहीं करते। मैं तो पहले ही समझ चुकी थी, but I just wanted to see, you know. Shut up. तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? वैदेही खन्ना। समझती तो आप है मुझे मिसेस मेहरा, इसलिए तो अपने बेटे को यहाँ लेकर आई हो शादी के लिए, और शुराई से अपने बेटे की डील करने लाई है। पर आप लोग ये नहीं समझते हो कि शादी सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता है।
एंड यू मिस्टर एक्स, ऐसे कैलकुलेटेड रिश्ते के लिए बहुत से लड़के आए और बहुत से लड़के गए। आज तक जितने भी लड़के आए उसे वैदेही खन्ना से नहीं, खन्ना प्रॉपर्टीज और खन्ना इंडस्ट्रीज से शादी करनी थी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वैदेही खन्ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक लड़की है। उसके सीने में भी दिल है जो धड़कता है। आप लोगों की तरह लालच का कीड़ा नहीं। शेखर, तुम्हारी बेटी हमारा इंसल्ट कर रही है। आई एम सॉरी अंकल, आई एम रिक्वेस्टिंग। फ्रेंड के घर पे आए हैं तो प्लीज इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट मत करवाइए। आई एम फीलिंग बैड एंड फॉर courtesy sake I should say thanks for coming. चलो, और बेइज्जती नहीं करवानी है, निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। क्या सीन है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी, 2 मिनट में फेमस हो जाओगे। कहूंगी किसी लड़की को फंसाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। मैंने तो पहले ही बोला था वो शादी नहीं करेगी। शकी 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 शकी, अंदर मत जा। ये अंदर का वेदर कंडीशन सही नहीं है। अरे अंदर डेंजर जोन है, डेंजर। और सोच, ये डेंजर जोन बनाया है किसने? इसमें वैदेही की कोई गलती नहीं थी। वैदेही सही थी, लालची थे वो लोग, लालची। मॉम, मैं मानता हूँ उसने सही किया, पर तरीका गलत था। अरे ऐसे भी बात करता है। हमारी भी कोई रेपुटेशन है। हाँ, और उनकी कैलकुलेशन। हमारे संस्कार हैं, हमारा खानदान है, खानदानी तहजीब है। आप रुकिए रुकिए। हाँ, बेटी के सामने जाते ही तहजीब निकल आएगी। क्या कहा आपने? मॉम, नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आज ना आप एक शब्द बीच में मत बोलिए। आज एक बाप अपनी बेटी से बात करने जा रहा है, आप बीच में आना ही मत, फॉर गॉड सेक, ओके? बीच में आने की जरूरत ही कहाँ है? सुनामी बन के जा रहा है, हवा का झोंका बन के आ जाएगा। वैदेही ये सब क्या है? क्या है डैड? क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है? एक मिनट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। आपको मुझसे कुछ पूछना है? कुछ बताना है? कोई अर्जेंट काम है? डैड, एक मिनट अंदर आइए। आइए। जब आप रूम के बाहर आ ही गए हो तो कुछ तो बात होगी, बताइए क्या बात है? मुझे साफ साफ बता दे तू, तुझे करनी है या नहीं? क्या करनी है डैड? क्या? शादी। डैड आप सीरियस है कि मजाक कर रहे हैं? शादी कोई मजाक होती है क्या? एग्जैक्टली माई पॉइंट। शादी कोई मजाक होती है क्या डैड? देख 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 वैदेही, ये तू बात को ना घुमा मत, समझी ना? मैंने कुछ पूछा है तुझसे, अब मेरी बात का जवाब दे। तुझे शादी करनी है या नहीं? अरे शेकी बोला ना बाद में। नाउ काम डाउन, चलो चलो बैठ जाओ। मामा प्लीज, आप मुझे ये बार बार शेकी शेकी बोलना बंद करो। अरे आपके इसी निकनेम की वजह से कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। अरे और तो और तेरी बेटी भी नहीं लेती। जब आपको पता है तो फिर आप शेकी क्यों बुलाती है? देखा देखा इसे? अरे रिलैक्स बेटा। आपको क्या लगता है अगर दादी आपको शेखर बुलाएगी तो मैं आपको सीरियसली लूंगी क्या? देख देख देख, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप शादी के मूड में हो। हर बाप होता है। अरे मैं भी हूँ। तेरी शादी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तेरी उम्र हो गई शादी की, बता तुझे करनी है या नहीं? हाँ डैड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे इस घर से बाहर धक्के मार के निकालने की, राइट? आपका फाइनल रिटायरमेंट प्लान। देख तू। एक मिनट। अरे यार ये तो वैसे ही मेरी। शेकी बैठ जा। ओ मम्मा क्या बैठो आप? डैड बैठिए बैठिए। वैसे ही मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ तो आप। डैड, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे? अगर मैं नहीं रहूंगी तो आपको दवाई टाइम पर कौन देगा? डैड, आपको जवाब चाहिए ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं? मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मैं ऐसे किसी लालची लड़के के साथ नहीं करना चाहती।
आई नो दैट बेटा, इसीलिए मैंने तुझे इतने लड़के दिखाए बेटा। पर डैड, मुझे ऐसा लड़का मिला ही नहीं है जिसे देखकर ऐसा लगे कि हाँ उसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है। कोई तो ऐसा लड़का होगा ना डैड, जिसे देखकर मेरा दिल इशारा करे, जिसे देखकर मेरी आंखें फील करने लगे कि हाँ ये शायद वही है, मेरा परफेक्ट मैच। अरे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तू एक काम कर, तू है ना सोशल नेटवर्क मीडिया पे ज्वाइन कर ले। वहाँ है ना दिल विल प्यार व्यार की बातें करने वाले और ये फीलिंग्स की बातें करने वाले बहुत हॉट हॉट लड़के मिलते हैं। मैंने सुना है, अगर तुझे लगा कि तेरी आंखों में आंखें बातें करने वाली बातें फिट हो गई उसके साथ, तो बस उसे चैटिंग शुरू कर देना। पता नहीं तुझे भी कोई मिल जाए। दादी, ऐसे लड़के ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं। फिर कैसे मिलते हैं? मुझे नहीं पता कैसे मिलते हैं। अरे फिर तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे वाला लड़का मिला है? दिल बता देगा कि वो आ गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।